दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्पिरेंट पाथ में। हम आज देखेंगे यूपीपीएससी द्वारा कराए गए पॉलिटेक्निक लेक्चरर के पेपर में जो कॉमन हिंदी सभी सब्जेक्ट के लिए होता है। इसमें 25 क्वेश्चंस होंगे, उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें कौन सा कारक चिन्ह है? तो इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, अपादान कारक। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें से ऊष्म ध्वनियाँ कौन सी है? तो ऊष्म ध्वनियाँ के लिए होगा स स स यानी कि ए ऑप्शन। फिर अगला है, इनमें से ध्वज का पर्यायवाची है। तो ध्वज का पर्यायवाची पड़, बितान, झस। तो बितान का मतलब होता है रहने का स्थान यानी घर, झस माने मछली, फरहरा का मतलब होता है ध्वज या पताका यानी सी ऑप्शन से। अगला है, अत्याधुनिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो अत्याधुनिक शब्द में उपसर्ग जो होगा वो अति होगा। फिर अगला है, अनेकार्थक शब्द गुण में इसके अनेक मतलब कौन सा अर्थ होगा? तो इसमें जो है कि संप्रदाय भी हो सकता है और रस्सी भी हो सकती है। गुण का मतलब संप्रदाय भी और रस्सी भी। तो अब इस पे दोनों में कोई एक होगा। तो अब आयोग के आंसर की का इंतज़ार कर लेंगे कि क्या है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन में है, तो इसका इंतज़ार करते हैं आयोग के आंसर की। फिर कटाह का तद्भव शब्द कौन सा होगा? तो कटाह का जो तद्भव शब्द है वो कड़ा है यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इनमें से लिंग की दृष्टि से क्या गलत है? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, सतवां का। दही मीठी नहीं मीठा होता है, दही पुल्लिंग है। फिर इनमें से भिन्नार्थक शब्दों के योग में से कौन सा गलत है? तो मणि का मतलब रत्न होता है, बलि का मतलब बलवान होता है, बलि माने चढ़ावा होता है, प्रसाद का मतलब प्रसन्न होता है, और प्रसाद का मतलब होता है कृपा या चरणामृत। तो और पुरुष मतलब आदमी होता है, परुष मतलब कठोर होता है। ये तो होने को नहीं है। इसमें से डी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा और बी वाला भी नहीं होगा। तो इसमें बी और ABC में भी इसमें कन्फ्यूजन है। तो इसमें मुख्यतः अभी हम इंतज़ार करेंगे आंसर की का क्या, क्योंकि इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है कौन सा सही होगा। फिर अगला देख लेते हैं, जो बाएं हाथ से सब काम कर लेता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको सब्यसाची कहते हैं यानी इसमें जो होगा ये सी ऑप्शन सही होगा। फिर अगला है, अनेकार्थक में कोटि शब्द का सही अर्थ क्या है? तो कोटि का अर्थ होता है जैसे कि कौन सी कोटि का है, उच्च कोटि का है। तो इसका कोटि का मतलब होता है श्रेणी, सी ऑप्शन सही होगा 10वां का। फिर अगला देखते हैं, इनमें से समास का विलोम कौन सा है? तो समास का विलोम होगा व्यास। फिर अगला है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा है। तो इसमें जातिवाचक संज्ञा जैसे रामायण है, लोहा, सेना, शिक्षक। तो इसमें से शिक्षक जो होगा वो जातिवाचक संज्ञा है, एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है यानी, तो इसलिए यहाँ हो जाता है जातिवाचक संज्ञा। इनमें से लोकोक्ति का अर्थ है विवाद की जड़ को नष्ट कर देना, जड़ से नष्ट कर देना। तो इसमें हो जाएगा न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी यानी 13 वाले का जो होगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें से भ्रमर का पर्यायवाची क्या है? तो विभावरी का होता है चांदनी रात होता है, और जो सिलमिक है इसका मतलब होता है भौरा यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। फिर इसमें है, अशुद्ध कौन सा है? 15वां क्वेश्चन में इसमें पूछा गया अशुद्ध कौन सा है? तो उसके मन का था नहीं मिलती। तो इसमें होना लगा उसके मन का था नहीं मिलता, ये पुल्लिंग शब्द है, तो इसमें ये वाला सही होना चाहिए। फिर अगला है कि इसमें से संयुक्त ध्वनियाँ संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? तो ये जो स्वर हैं ये वाला ऑप्शन जो है ये है संयुक्त स्वर। बाकी जो यह सब है यह दीर्घ स्वर के रूप में आएंगे। जैसे कि सी वाले ऑप्शन में अगर देखते हैं तो छोटी छोटी 2 बार मिलके बड़ी बनती है और यह भी बड़ा बनता है, तो इसमें दीर्घ होगा, लेकिन इसका आंसर जो होगा 16 का ए वाला होगा। अगला है, पुरोगामी का विलोम क्या है? पुरोगामी का विलोम जो होगा वो पश्चिमगामी होगा यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा। चांद पर थूकना का अर्थ होगा महान पुरुष पर लांछन लगाकर स्वयं अपमानित होना यानी
ए वाला सही होगा 18 का। अगला प्रश्न है वाचस्पति। वाचस्पति में कौन सा समास है? वैसे वाचस्पति में मुख्यतः हम पढ़े हैं उल्लूक तत्पुरुष समास होता है, लेकिन जब भी तत्पुरुष और बहुब्रीहि समास आता है, दोनों साथ में दिया रहता है, तो हम बहुब्रीहि समास को ही प्रायोरिटी देंगे, यानी इसमें होगा डी वाला ऑप्शन, बहुब्रीहि समास। इसमें से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि का उदाहरण इसमें है जैसे दिग्धनंबर, जगत धनीश और महोत्सव का जो है वो महाधन उत्सव है, इसमें होगा स्वर संधि आपका ये वाला ऑप्शन। और जो वाघरी है इसमें कौन सा समास, इसमें कौन सी संधि विच्छेद होगा? इसका होगा वाक्धन हरि, यानी सी वाला ऑप्शन होगा। ये वाला है इनमें से एक शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग नहीं है, जो ग्रामीण है, नवीन है, दुर्वीन है और कुलीन है। तो इसमें ग्राम धन इन, तो ये हो जाएगा ग्रामीण, नव धन इन नवीन, कुल धन इन बराबर नवीन। इसमें का जो सही ऑप्शन हो दुर्वीन होना चाहिए। इसमें अटारी का तत्सम रूप है, अटारी का तत्सम रूप होता है अट्टालिका, यानी बी वाला ऑप्शन। फिर अगला प्रश्न है इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो श्रीयुत सही है बिल्कुल, इसमें कोई गलत नहीं, तो ये होने को नहीं रहा। ज्योत्सना भी सही लिखा गया है, तो ये अभी नहीं होने को। पूज्यास्पद या छत्र छाया, इन्हीं दोनों में से एक होगा। तो छत्र छाया भी होता है, तो जैसे कहीं होता है तो पूजास्पद, जैसे कि पूजनीय होता है, तो यहाँ पे अगर ऐसा देखा जाए तो ये हो सकता है। तो इसलिए इसमें क्या है, इसमें मुख्यतः हम लगाएंगे, अभी इंतज़ार कर लेते हैं कि आंसर की में क्या बताता है, तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं 24 क्वेश्चन को, 24 को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें ए या सी में से कोई एक होगा। फिर अगला लिखा है किसी ग्रंथ के अन्य व्यक्ति के द्वारा मूल लेखन की भांति जोड़ा गया अंश, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो इसको कहते हैं छेपक, यानी बी वाला सही है इसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।